वेद में बहुत ज्ञान भरा था, तो ये जूता क्यों खाते थे? मुसलमानों ने 800 वर्ष तक जूता मार के हुकूमत किया, इनके मंदिर को लूटा। गाय हमारी माता है, सांड हमारा पिता है, बैल हमारा चाचा है, भैंस हमारी मौसी है, भैंसा हमारा मौसिया है, गधी हमारी दादी है, गधा हमारा दादा है, और भेड़ी सुअर हमारा आज पुरखा है, भेड़ी भेड़ा मुर्गी मुर्गा दूर के रिश्तेदार हैं। खाने में क्यों शर्माता है? तो कौन सा हिंदू बने हो? लात खाने वाला हिंदू बने हो, कि जूता खाने वाला हिंदू बने हो, कि लाठी खाने वाला हिंदू बने हो, या गोली खाने वाला हिंदू बने हो, या अपनी माँ बहन बेटी का बलात्कार करवाने वाला हिंदू बने हो? कि जितने वेद हैं, जितने भगवान हैं, वो क्या है? मंत्र के अधीन है, और सारा मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इसका मतलब पूरा देश ब्राह्मण का गुलाम है। अच्छा बताइए, मंदिर बनाने से क्या होगा? वो घंटा बजा के सब जीवित रहेंगे, खाना पानी रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई हो जाएगी। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि ये विधवा छत्राणियां परशुराम के पास गई, रोई सिफारिश की, तो इनको पुत्रदान दिया, और ब्राह्मणों को आदेश दिया कि पुत्रदान दीजिए। तो ब्राह्मणों को आदेश दिया कि इन छत्राणियों के सामूहिक संभोग करो। उससे जो बच्चा पैदा हुए छत्री हो गए। गाय हमारी माता है, कोई पूछता नहीं है, लेकिन इतने बेशर्म हैं, कहते हैं गाय हमारी माता है। तो हम कहते हैं आप पूरी बात बता दो, कहो गाय हमारी माता है, सांड हमारा पिता है, बैल हमारा चाचा है, भैंस हमारी मौसी है, भैंसा हमारा मौसिया है, गधी हमारी दादी है, गधा हमारा दादा है, और भेड़ी सुअर हमारा आज पुरखा है, भेड़ी भेड़ा मुर्गी मुर्गा दूर के रिश्तेदार हैं। खाने में क्यों शर्माता है? ये गाय माता नहीं है। ये बीजेपी के लोग कहते हैं गाय हमारी माता, फिर कर्नाटक में जब चुनाव होता है, तमिलनाडु में, केरल में, तो कहते हैं बीफ की कोई कमी नहीं आने पाएगी। यही भाजपा के लोग बोलते हैं, हैं? और नागालैंड मिजोरम में कहते हैं बीफ की कोई कमी नहीं आएगी। बीफ कहाँ से आएगा? 9 स्लेटर हाउस पूरे भारत में है बड़े बड़े, जिसमें 2 सवर्ण मुसलमानों के हैं, और 7 जो हैं सवर्ण हिंदुओं के। सब आरएसएस बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। ये देश के गद्दार लोग हैं, ये देशभक्त हैं ये नहीं है। और इनका मोहन भागवत, अभी देखो बयान आया कि हमारे पूर्वजों ने जो गलती कर दिया उसको छोड़ दीजिए। अरे गलती कर दिया छोड़ दीजिए, तो आप ऐलान करो कि जितने वेद पुराण स्मृति रामायण गीता महाभारत जितनी पुस्तकें हैं, ये सब को देश के ब्राह्मण जला दें। क्यों नहीं ऐलान करता है? वो बकवास करता है। अभी बिहार का चुनाव जब हुआ था 2015 में, तब इसने बयान दिया आरक्षण खत्म होगा, और उसके बाद जब समीक्षा की तो फिर आरक्षण के पक्ष में बोलना शुरू किया। ये गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। ये 900 वर्षों के पूर्व की स्थिति में भारत को पहुंचाने के लिए सारे कुकर्म करने के लिए तैयार है, और है कुछ नहीं। और राम मंदिर बनाने की बात ये करते हैं, ये देश को बनाने की बात कोई नहीं करता है। अच्छा बताइए, मंदिर बनाने से क्या होगा? वो घंटा बजा के सब जीवित रहेंगे, खाना पानी रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई हो जाएगी। लेकिन नहीं, बकवास करते हैं। और आप देखिए इनकी जो कमेटी बनी है, टोटल ब्राह्मण है, एक तो चमार रख दिए, कोई दलित है, वो भी उनका कोई गुलाम होगा जूता साफ करने वाला। बाकी सब के क्या हैं? राम मंदिर के नाम पर। और एक चीज़ ये भी है, जो कहते हैं हम राम के वंशज हैं, तो उनको समझ लेना चाहिए, राम को हम नहीं कहते। रामचरितमानस में लिखा है, परशुराम लक्ष्मण संवाद होता है, और धनुष टूटने के बाद तो परशुराम कहता है कि भुजबल भूम भूप बिन की नहीं विपुल बार में हृदय मंदी नहीं। हमने एक बार नहीं 21 बार क्षत्रियों का विनाश कर दिया, तू कहाँ से आ गया? लक्ष्मण को डांटता है ना। इसका मतलब क्या है? और उसी रामचरितमानस में लिखा है कि ये विधवा छत्राणियां परशुराम के पास गई, रोई सिफारिश की, तो इनको पुत्रदान दिया, और ब्राह्मणों को आदेश दिया कि पुत्रदान दीजिए। तो ब्राह्मणों को आदेश दिया कि इन छत्राणियों के सामूहिक संभोग करो। उससे जो बच्चा पैदा हुए छत्री हो गए। हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस में पूरा लिखा है। और जाति वाइज उसमें गाली लिखा है। ठाकुर जो अपने को बन रहा है, छत्री बन रहा है, तो छत्री तो राम को छत्री बनाया ना। और उसके बाद सीता को भगाया पूरे देश के अंदर, उसकी बहन बेटी भगाता है। कौन भगाता है? अब हिंदू बने हैं, घूम रहे हैं। अब कौन सा हिंदू है? हम तो कहते हैं ये पिछड़े वर्ग, ये जितने, अरे बाभन कहे तो हिंदू तो ठीक है, लेकिन कहते गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम पूछते भाई कौन सा हिंदू हो? आप बता दो अपना परिचय। हम कहते हैं भाई आप मनुष्य बनिए, इंसान बनिए, एक दूसरे की इज्जत कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए, सबके दुखों का निवारण होता रहेगा। लेकिन कहते नहीं हम हिंदू बन गए। तो कहते भाई ठीक है, आप हिंदू बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, बेईमान बन जाओ, शैतान बन जाओ, हैवान बन जाओ, ये तो आपकी बीमारी है, आप जो बनना चाहो बन लो। लेकिन हम संत हैं, हम कहते हैं कि भाई आप इंसान बनिए, मनुष्य बनिए, एक दूसरे की इज्जत कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए, सबके दुखों का निवारण होता रहेगा। लेकिन कहते नहीं हम हिंदू बन गए। हम कहते भाई अपनी जांच कर लो, कौन सा हिंदू बने हो? लात खाने वाला हिंदू बने हो,
कि जूता खाने वाला हिंदू बने हो, कि लाठी खाने वाला हिंदू बने हो, या गोली खाने वाला हिंदू बने हो, या अपनी माँ बहन बेटी का बलात्कार करवाने वाला हिंदू बने हो। हिंदू तो नंबर 1 पे पूरे भारत में ब्राह्मण है, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय बन रहा है, और ज़बरदस्ती कहता हमारा धर्म का ग्रंथ है। अब कोई, अब बताओ, कोई जूते की माला पहन ले और कहे हम भगवान हैं, हम बहुत महान है, तो महान बना रहे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो सच है, विज्ञान को कोई नकार नहीं सकता। विज्ञान को नकारने वाले खुद खत्म हो जाएंगे, और दुनिया विज्ञान में बहुत आगे चल रही है। ये जितने कह रहे हैं भगवान ने बनाया है, शंकराचार्य जो जितने भी हैं, मोहन भागवत, ये पूरी मंडली जितने हैं, ये काहे गाड़ी से चलते हैं? क्या जरूरत है एसपीजी सुरक्षा लेके चलने की? भगवान उनको बचा लेगा। 2014 के बाद एसपीजी सुरक्षा उसको मिली किस आधार पे? वो राष्ट्रपति रहे कि प्रधानमंत्री रहे? वो तो बोलते हैं कि ये सारा चीज तो धर्म ग्रंथों से ही आया है। कौन? धर्म ग्रंथ में कहीं कुछ नहीं। आज जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है उसमें पुष्प विमान था कि नहीं था? अच्छा एक बात बताइए, धर्म ग्रंथों में अगर वेद में बहुत ज्ञान भरा था तो ये जूता क्यों खाते थे? मुसलमानों ने 800 वर्ष तक जूता मार के हुकूमत किया, इनके मंदिर को लूटा। मोहम्मद गोरी और गजनवी का इतिहास है कि नहीं है? और आप बहुत बड़े बहादुर थे, तो अकबर ने आक्रमण किया राणा सांगा पे, 10,000 उसकी सेना थी, 80,000 राणा सांगा की सेना क्यों हार गई? ये सब झूठ बोलते हैं। अगर ये विज्ञान बहुत ज़्यादा था तो ये देश के पूरे विश्व के मालिक हो जाते। ये कहीं कुछ नहीं है, ज़बरदस्ती कहते हैं। चुरा के ले गए, सब चुरा के नहीं ले गए, इनको जुतिया के ले गए, और कहीं कुछ नहीं है इनके। ये वेद पुराण स्मृति के आधार कोई देश चलाएगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। इसीलिए वो सारी किताबें जो लिखी है, अब आप देखिए, पूरे धर्म ग्रंथों का निचोड़ यही है कि जितने वेद हैं, जितने भगवान हैं, वो क्या है? मंत्र के अधीन है, और सारा मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इसका मतलब पूरा देश ब्राह्मण का गुलाम है, भगवान भी ब्राह्मण का गुलाम है। तो ब्राह्मण के लिए ही सारा धर्म बना हुआ है, ब्राह्मण की मजबूती, बाकी सबका शोषण, अपमान और तिरस्कार और दमन, इसके अलावा कोई धर्म है नहीं। धर्म नहीं, ये धोखाधड़ी है।